नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 64, सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले इंडिया न्यूज 64 पर मिलती है। तिजारा के मायापुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर हालत, बच्चों और शिक्षकों की जान खतरे में। तिजारा पंचायत समिति के मायापुर गांव में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस स्कूल में 300 से अधिक बच्चों का नामांकन है, लेकिन स्कूल भवन में मात्र 7 कमरे हैं, जिनमें से केवल 4 कमरे ही पढ़ाई के लिए उपलब्ध हैं। शेष कमरों में से एक में प्रधानाध्यापक का कार्यालय, एक में पोषाहार की व्यवस्था और एक स्टोर रूम में व स्मार्ट क्लास सहित अन्य गतिविधियों के लिए आरक्षित है। इस कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। चारों तरफ की दीवारों में सीलन है, कमरे में जाते ही बदबू आती है। स्मार्ट क्लास के लिए लगाए गए लाखों रुपए के कंप्यूटर और बड़ी एलईडी कमरे में धूल फांक रही है। दीवारों में सीलन, टूटी छत की पट्टियां, उखड़े बिजली के तार और झड़ता मसाला बच्चों और शिक्षकों के लिए खतरा बन रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें हर पल डर सताता है कि कहीं दीवार या छत गिर न जाए। बारिश के मौसम में स्थिति और बदतर हो जाती है, जब छत से पानी टपकता है और कमरों में पानी भर जाता है, जिससे दरी, पट्टियां और किताबें भीग जाती हैं। और आप किस पद पे हैं यहाँ स्कूल में? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है और मैं यहाँ प्रधानाचार्य पद पे हूँ। गत 16 अप्रैल को ही यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। मैंने यहाँ आके देखा इस विद्यालय की जो जर्जर अवस्था है, मेरे को एकदम अचंभा सा हो गया। मैं भैरोड़ से आया हूँ, वहाँ बहुत ही जो विद्यालय भवन है बहुत अच्छा है, और यहाँ के देखा तो मैंने देखा हुआ किस तरह से इतने बच्चे हैं, 300 के लगभग हमारे यहाँ बच्चे हैं। और रिजल्ट देखा मैंने आके ना, हमारे गत 5-6 वर्षों का 100% रिजल्ट है। अच्छा, सब समस्त स्टाफ है, बहुत ही मेहनती है, अच्छा रिजल्ट देता है। कम संसाधनों में भी, सीमित संसाधनों में भी अच्छी मेहनत करते हैं। बाकी अगर संसाधन हमें राज्य सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उपलब्ध हो जाए तो और ज़्यादा हम जिला लेवल में हम टॉपर बच्चे दे सकते हैं, राज्य लेवल में टॉपर बच्चे दे सकते हैं। संसाधनों की वजह से हमें इसमें थोड़ा सा कमी महसूस होती है। सर, क्या आपके स्कूल के पास पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई, जैसे हर 3 साल में सुरक्षा प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, कभी ऐसा कोई प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाया गया है कि स्थिति स्कूल की कैसी है, उसका आकलन हो सके? नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई नहीं है। हमारा जो शिक्षा विभाग है वो हमसे लेता रहता है कि आप भाई कोई मरम्मत की आवश्यकता है, तो हम हर साल इस तरह के लेटर भेजते रहते हैं। अगर हमारा जो भवन है जर्जर है और पूरा भवन, इसकी मरम्मत की आवश्यकता है, हमेशा भेजते हैं। बाकी अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कोई टेक्निकल उस लेटर को शिक्षक ही बनाते हैं, कोई टेक्निकल आदमी होता है इस पर जिसको ऐसी नॉलेज हो, इंजीनियर वगैरह? ना यहाँ कोई हो सकता है, कोई हमारे से पीछे से कोई अगर बना के गया हो, हमारे आगे तो कोई आया नहीं है। हम ही खुद इसके मेजरमेंट करके ना, इसकी अवस्था को देख करके कि भाई किस तरह का है, कौन किस रूम को कितनी आवश्यकता है मरम्मत की, वो ही बना के हम भेजते हैं। बिल्डिंग की हालत जो है बहुत ही जर्जर है। कई जगह दीवारें टूटी हुई हैं, मसाला उतरा हुआ है, दीवारों में दरारें आ रही हैं। बच्चे किस माहौल में पढ़ते हैं? क्या आप लोगों को खतरा महसूस नहीं होता? खतरा तो इतना महसूस होता है, जैसे कभी भारी बारिश आ जाती है तो हम बच्चों की छुट्टी करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या करें, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, इस वजह से हम समय से पहले भी हमें कई बार छुट्टी करनी पड़ जाती है। सारे जो रूम हैं, कक्ष हैं, वो सारे टपकने लग जाते हैं, दीवारों में सिलन आने लग जाती है। ग्राउंड है वो छोटा सा, किसी समय भी पानी रुकने की, पानी यहाँ से रुक जाता है, निकलने की कोई आवश्यक वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कितने कमरे हैं और कितने नामांकन है अपने? 300 का नामांकन है और मात्र सारा लगा करके टोटल प्रधानाचार्य कार्यालय और ये किचन के साथ में 6 कमरे हैं। हमने देखा आपका जो स्टोर रूम है वही आपका लैब रूम है, वही स्टोर है, उसी में कंप्यूटर रखे हैं, उसी में लैब की सामग्री रखी है, अन्य सामान भी उसी में भरा हुआ है। तो ये क्या है? हमारे पास अब कक्षों की सीमितता है, इसलिए हमें एक कक्ष में 3-3 क्लास बैठानी पड़ती है। उससे व्यवधान उत्पन्न भी होता है, रिजल्ट प्रभावित नहीं होता? रिजल्ट भी प्रभावित होता है। हम कह रहे हैं अगर ये हमारे भवन अच्छा होता, प्रत्येक क्लास के लिए अगर अलग से रूम मिल जाए तो हम और अच्छे टॉपर बच्चे दे सकते हैं। कोई अधिकारी, कोई उच्च अधिकारी अभी तक आया है? किसी ने विजिट की है इसको? आते हैं और वो देख के भी जाते हैं, आगे आश्वासन भी देते हैं कि वे करेंगे, तो अभी विभाग की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई जनप्रतिनिधि आया हो, आपने लिखित में किसी को दिया हो, रिक्वायरमेंट दी हो? जनप्रतिनिधि को दिया था ना, अभी नहीं दिया।
आप अपनी तरफ से, एक सवाल सर, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो आप अपनी तरफ से बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादा स्थिति दयनीय हो जाती है। हमने अपने लेवल पे हमने स्टाफ साथियों के अपना अंशदान दे करके तीन रूमों की तो हमने जो छत है उसकी मरम्मत करवाई है। अभी एक ज़्यादा जो लैब था उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, अभी जून में ही हमने उसको मरम्मत करवाई। प्रधानाध्यापक की आप बीती। स्कूल के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार यादव, जो 16 अप्रैल 2025 को बहरोड से यहां स्थानांतरित होकर आए, उन्होंने बताया कि बहरोड के स्कूलों की तुलना में मायापुर स्कूल की हालत देखकर उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा 300 से अधिक बच्चों का नामांकन है, 100% रिजल्ट है और स्टाफ मेहनती है, सीमित संसाधनों में भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन भवन की हालत इतनी खराब है कि पढ़ाई के दौरान डर बना रहता है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को मरम्मत के लिए कई बार लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग हर साल स्कूल भवन का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगता है, जिसे स्कूल स्टाफ अपने स्तर पर तैयार करता है। पीडब्ल्यूडी विभाग को फिटनेस सत्यापन के लिए आवेदन ही नहीं भेजा गया, जिसके कारण भवनों की जांच और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। स्टाफ ने अपनी ओर से सीमित फंड जुटाकर कुछ मरम्मत कराई, जैसे सीमेंट का प्लास्टर लगवाना, ताकि बारिश में छत से पानी न टपके। आप यहाँ किस पद पर हैं? मेरा नाम रीना जैन है। मैं यहाँ इतिहास के व्याख्याता के पद पर हूँ। कितने समय से आप इस स्कूल में? मैं इस स्कूल में 1 जुलाई 2017 से हूँ। अच्छा, तो आप लंबे समय से स्कूल को देख रहे हैं, कई मानसून देखे आपने। हाँ। जैसे आज आपको पता भी होगा राजस्थान में इतना बड़ा हादसा हुआ है। हाँ। आपके स्कूल को भी हमने देखा है कि बहुत जर्जर हालत है, और आप कितने लंबे समय से हैं, तो कितनी बार ऐसा कोई पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कोई इंजीनियर आया हो जिसने सुरक्षा प्रमाण पर बिल्डिंग की स्थिति देखी हो, भवन की स्थिति देखी हो और उच्च अधिकारी को अवगत कराया हो, या कितनी बार रिपोर्ट? पीडब्ल्यूडी से आज तक कोई अधिकारी नहीं आया है। अच्छा, तो आपने अपने स्तर पर कितनी बार, एक तो रूटीन जो रिपोर्ट जाती है उसके अलावा कितनी बार आपने अवगत कराया अपने उच्च अधिकारियों को? उच्च अधिकारियों को हम हर साल ही लेटर लिखते हैं कि हमारे स्कूल की हालत ऐसी है, क्या करें, पर वो ये कि अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया। फिर इसके लिए हमने क्या किया, पिछले 2 साल से स्टाफ वाले जो है वो खुद ही पैसे कलेक्ट करते हैं, और हमने कई छतों की भी मरम्मत करवाई, कमरों की भी मरम्मत करवाई, और जिससे कि मतलब भवन में कि अगर बच्चे बैठे भारी बारिश के समय तो किसी प्रकार की कोई ज़्यादा हानि ना हो। जैसे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कितने कमरे हैं इसमें बैठने लायक बच्चों के लिए, क्लासरूम बोलेंगे? क्लासरूम तो यहाँ पे 4 है। कोई ऐसा क्लासरूम कि जिसकी स्थिति बिल्कुल सुरक्षित हो जो? बिल्कुल सुरक्षित तो किसी को नहीं कहा जा सकता। तो आपको जो खासकर बरसात के समय में, जैसे आपने कहा स्कूल का अच्छा रिजल्ट आता है, हमने भी देखा, लेकिन कितनी पढ़ाई प्रभावित हो रही है इस वजह से, भवन और बिल्डिंग के जो रूम्स हैं उनकी वजह से? ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक रूम में अगर 3-3 क्लासें एक साथ बैठेंगी, और वो भी 300 की स्ट्रेंथ है हमारी, तो फिर कितनी पढ़ाई हो पाएगी? जर्जर भवन है, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता पढ़ाते हुए? सर डर तो लगता है, पर अब क्या कर सकते हैं। यानी कि डर को अपने जहन में दबाते हुए फिर आप बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। हाँ। छात्रों की पीड़ा। 10वीं कक्षा की छात्रा सानिया ने बताया कि बारिश में छत से पानी टपकता है और कमरों में पानी भर जाता है। हमारी किताबें और दरी पट्टियां भीग जाती हैं। हमने अधिकारियों और गांव वालों से मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनता नहीं। हम चाहते हैं कि स्कूल साफ सुथरा हो ताकि हम अच्छे माहौल में पढ़ सकें। इसी कक्षा के छात्र प्रवेश ने कहा कि भवन गिरने का खतरा बना रहता है, दीवारें टूटी हैं, छत की पट्टियां गिर रही हैं। स्टाफ अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन अगर सरकार भवन ठीक कर दे तो रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। छात्रा फरहाना ने बताया कि एक कमरे में 3 कक्षाएं एक साथ चलती हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। दीवारों में दरारें हैं, मसाला झड़ रहा है, बारिश में कमरे पानी से भर जाते हैं। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं छत ना गिर जाए। सीएसआर फंड भी नाकाम। स्कूल प्रशासन ने सीएसआर फंड से मरम्मत कराने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। गांव वालों से भी सहयोग मांगा गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा। स्कूल स्टाफ और छात्रों ने सरकार से मांग की है कि भवन की मरम्मत और नए कमरों का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि बच्चे सुरक्षित और बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकें। यह स्कूल न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भविष्य का आधार भी है। विभाग और प्रशासन की उदासीनता के चलते इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। वहीं तिजारा पीडब्ल्यूडी एईएन विकास कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों के द्वारा भवन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बहुत ही कम आवेदन किए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल तो लगभग सभी अपने भवनों की जाँच करवाते हैं, लेकिन तिजारा उपखंड क्षेत्र में सरकारी स्कूल इसके लिए बेहद लापरवाह है। सरकारी स्कूलों से किसी प्रकार का शुल्क भी विद्यालयों के भवन में निरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं आते हैं।
जबकि क्षेत्र में कई स्कूलों के भवनों की स्थिति बेहद खराब है। उनकी जांच होना जरूरी है। अगर हमारे पास कोई आवेदन आता है तो हम उसकी जांच कर विभाग को रिपोर्ट भिजवाते हैं। आवश्यक कदम, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तत्काल भवन की फिटनेस जांच और मरम्मत, नए कमरों का निर्माण और संसाधनों की उपलब्धता, CSR फंड और स्थानीय सहयोग से स्कूल की स्थिति सुधारने की पहल। ताज़ा खबरों के लिए इंडिया न्यूज 64 पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना न भूलें।